आई थिंक कि मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की। मेरे वालिद साहब ने किए जी। तो आप वाले साहब के साथ नहीं हैं? नहीं, हम सब उनके साथ हैं, हम सब एक गैर सियासी आदमी हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। अगर मैंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया तो सिर्फ अपने वालिद का बेटा होने की हैसियत से इस किया। बारे में कैसी बातें कर रहे हैं आप? किसी भी सवाल का जो है जवाब नहीं दे रही है। और अवामी नेशनल पार्टी में ज़्यादातर अगर आपको किसी ने पहचाना है तो ज़्यादातर वो सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया पर आपकी चलती थी, ज़्यादातर लोगों ने आपको अवामी नेशनल पार्टी की वजह से ही पहचाना है। इस इलेक्शन में कोई धांधली वगैरह हुई है कि नहीं हुई? देखिए, मैंने अपना हल्का देखा है, मुझे बाकी पाकिस्तान का पता या अवामी नेशनल पार्टी को आप लोगों ने क्यों छोड़ा? नहीं। अब इलेक्शन खत्म, अब सियासत जाने, मेरे वालिद साहब जाने, मेरा खानदान जाने। हमें लोगों ने कहा था कि जी अगर आप आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे तब हम आपको वोट देंगे। तो अब हम इलेक्शंस जीत चुके हैं, अवाम ने वोट दिए, भरपूर तादाद में वोट दिए। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आजकल जो है बड़े तादाद में लोग आ रहे हैं अपने केसेस के लिए, क्योंकि जो 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं तो ज़्यादातर धांधली के, इसके अलावा और भी कुछ मसाइल का उनको सामना होता है। मेरे साथ इस वक्त पेशावर से मलक रऊफ़ जो है वो मेरे साथ मौजूद है, जिनका मुकाबला था कामरान बंगश से। उनसे पूछना चाहेंगे कि ये किस केस के सिलसिले में आए थे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। हम आए थे हम अपने हलके के एक केस के सिलसिले में, और अल्हम्दुलिल्लाह हेयरिंग हुई, अच्छी हेयरिंग हुई, और जो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं तो मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि आज डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब आप लोगों का केस किस तरह है? वो कामरान बंगश जो है वो क्या इलेक्शन को नहीं मान रही है इस वक्त, या क्या मामला है? देखिए जी, मेरे ख्याल से बड़ेपन का मुजाहरा होना चाहिए। हम जब उनसे मेरे वाले साहब मिले थे इलेक्शन से पहले, तो उनकी आपस में ये बात हुई थी कि जी अगर हम दोनों में से जो भी जीता तो एक दूसरे को सेहरा पहनाने ज़रूर आएंगे। तो अब हम इलेक्शंस जीत चुके हैं, अवाम ने वोट दिए, भरपूर तादाद में वोट दिए, तो अब एक्सेप्टेंस नहीं हो रही। तो मेरे ख्याल से एक्सेप्टेंस जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। सियासत को इलेक्शन तक महदूद रखना चाहिए। आपको लोगों ने वोट दिया, आप लोग आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी नहीं थे, वजह क्या थी? देखिए जी, हम आज़ाद इसलिए थे क्योंकि हमारे हलके की डिमांड इस तरह थी। हमें लोगों ने कहा था कि जी अगर आप आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे तब हम आपको वोट देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद लड़े, भरपूर तादाद में लोग निकले, वोट दिया और हम इलेक्शन जीत गए। अभी आप लोगों ने आई थिंक कि मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की। मेरे वालिद साहब ने किए जी। तो आप वाले साहब के साथ नहीं हैं? नहीं, हम सब उनके साथ हैं, हम सब उनके साथ हैं, लेकिन चूंकि फैमिली का फेस हुआ है तो उन्होंने बाकायदा तौर पर शमूलियत मेरी पूरी फैमिली ने उन्होंने कर दी है जी। आपके इलाके के लोग क्या इस फैसले से, जो फैसला आप लोगों ने किया है कि मुस्लिम लीग नून में आप लोगों ने शिरकत की है, क्या इस फैसले से आपके इलाके के लोग खुश होंगे? बिल्कुल खुश हैं, मुतमईन हैं, भरपूर तादाद में मुबारकबाद दे रहे हैं, और वो इस चीज़ पर खुश है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मरकज़ी हुकूमत के साथ चले गए हैं, जिससे अब हमारे हल्के को भरपूर फ़ायदा होगा। आप जिस टाइप के आप पर्सनालिटी है तो ज़्यादातर लोग समझ रहे थे कि आप लोग शायद तहरीक इंसाफ की तरफ जाएंगे। देखिए, मैं एक गैर सियासी आदमी हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। अगर मैंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया तो सिर्फ अपने वालिद का बेटा होने की हैसियत से किया। अब इलेक्शंस ख़त्म, अब सियासत जाने, मेरे वालिद साहब जाने, मेरा ख़ानदान जाने। मैं सोशल वर्कर हूँ, मैंने दोबारा अपना सोशल वर्क शुरू किया, दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू की और दोबारा अपनी फील्ड में आ गया। मैं अभी तक कोई सियासत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अवामी नेशनल पार्टी में आप लोग थे और आप लोगों ने उससे अलहदगी की, वजह क्या बनी? अवामी नेशनल पार्टी को आप लोगों ने क्यों छोड़ा? मेरे ख्याल से मैं उन दिनों बाहर था, मेरे वालिद साहब ने छोड़ी, तो इसका बेहतरीन जवाब मेरे वालिद साहब भी आपको दे सकेंगे। मैं चूंकि था नहीं मौके पे, ना इंटरेस्ट लेता था ज़्यादा सियासत में, तो मुझे इस बारे में कैसी बातें कर रहे हैं आप? किसी भी सवाल का जो है जवाब नहीं दे रही है। और अवामी नेशनल पार्टी में ज़्यादातर अगर आपको किसी ने पहचाना है तो ज़्यादातर वो सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया पर आपकी चलती थी, ज़्यादातर लोगों ने आपको अवामी नेशनल पार्टी की वजह से ही पहचाना नहीं, है। मैं एक चीज़ में आपकी करेक्शन करूँ, मुझे अगर लोगों ने पहचाना अल्हम्दुलिल्लाह तो मेरी कैंपेन की वजह से पहचाना, ये आपको मानना पड़ेगा कि मेरी इसके खिलाफ जो आप लोग जी, तो वो ड्रग्स के खिलाफ जो मेरी कैंपेन थी उसकी वजह से मुझे जाना है लोगों ने, और मैं फ़ख्र करता हूँ, मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी पहचान ड्रग्स अवेयरनेस कैंपेन है। अच्छा, आप पख्तून कौम को इस वक्त क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि आपने सोशल वर्क भी की है और इस वक्त आप जो है बहुत अच्छे काज के लिए काम कर रहे हैं। मैं खुद भी जो एंटी टोबैको हमारा पूरा कैंपेन है ब्लूमबर्ग की तरफ से है, उसमें खुद भी मैं काम कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा काज है, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे पूरी पख्तून कौम को? मेरे भाई, पुख्तून कौम को मैं ये कहना चाहूँगा कि मुत्तहिद होने का वक्त है। सियासतें भी अपनी जगह, इख्तलाफात भी अपनी जगह, लेकिन इस टाइम जो हाल हमारा चल रहा है, हमें मुत्तहिद होने का वक्त है। जिस तरफ भी जो कहे, मैं हर किसी के साथ डायलॉग्स के लिए बैठने को तैयार हूँ, सिर्फ एक चीज़ के लिए कि हमारे पुख्तून कौम की बका की जंग होनी चाहिए, हमारी ज़बान की जंग होनी चाहिए और हमारी तरक्की की जंग होनी चाहिए। तो हम सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। ये ज़्यादती इख्तलाफात से, सियासतों से, इन चीज़ों से निकल आए। इलेक्शंस ख़त्म हो गए हैं, अब मेहरबानी करें अगले दौर में जो भी आ गया
जो भी आपका हुक्मरान है, अब हमारे सूबे में जो भी हुक्मरान है, मैं उसके साथ कम से कम बैठने को तैयार हूँ, मैं उसके साथ एक पेज पे जाने को तैयार हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आवाम के हकूक़ के लिए और अपनी आवाम की तरक्की के लिए। अच्छा, आपने भी पाकिस्तान में वक्त गुजारा है और ये खैबर पख्तूनख्वा में आपने अगर सियासत नहीं भी की है तो आपने ये सारी चीज़ें देखी है। क्या समझते हैं इस इलेक्शन में कोई धांधली वगैरह हुई है कि नहीं हुई? देखिए, मैंने अपना हल्का देखा है, मुझे बाकी पाकिस्तान का पता में एक्टिव था, मैंने अपना हल्का देखा। मेरे हल्के में जिस तरह लोग वोट्स के लिए निकले, और मेरे हल्के का फैसला 8 फरवरी को नहीं हुआ, मेरे हल्के का फैसला पीके बहासी का, मेरे वाले साहब के सॉरी हल्के का 5 फरवरी को उनका फैसला हो गया था। हमने एक ग्रैंड जलसा किया और पूरे हल्के में जितने भी कैंडिडेट्स थे, 24 कैंडिडेट्स में सिर्फ एक कैंडिडेट मलिक तारिक साहब ने जलसा किया। हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और हमें उस रात पता चल गया था कि हम इलेक्शन जीत चुके हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खुश